हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम बनाया गया है जो ग्लोबल एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा जो इश्यू है उसे खत्म करने के लिए। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ग्लोबल एनवायरनमेंट का इश्यू है जिसे खत्म करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया है। तो हमें पता है कि जिस तेजी से हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, जैसे कि हो गए पेट्रोल डीजल, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम ये पेट्रोल डीजल मुहैया नहीं करा पाएंगे। और जिस तेजी से हम एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, लैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं, पानी की जो शॉर्टेज आ चुकी है, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी हम ये सारी चीजें मुहैया नहीं करा पाएंगे। तो अगर ये सारी चीजें, क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गए, पेट्रोल डीजल हो गया, अच्छे हवा पानी हो गया, अगर ये सारी चीजें अगर हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को देनी है तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसे हम बोल देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब लिखना कैसे हमें वो देख लेते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि हमें पता है कि जो इंडस्ट्रीज है, जो व्हीकल है, वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण हवा और पानी जो है वो प्रदूषित हो रहे हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि इंडस्ट्रीज और ये जो व्हीकल है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हम क्या बोल देंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें क्या आ गए हैं, शॉर्टेज आ गए हैं, उसमें कटौती करना जरूरी है, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी ये सारी चीजें का यूज कर नहीं पाएगी, शायद से वो साइकिल पे होगी। ठीक है, अच्छा, तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमारा जो पानी है उसकी कमी हो चुकी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें भी कमी आ गई है, और जो हवा है वो भी प्रदूषित हो गई है। अब ये कंक्लूजन से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको बहुत ही मुश्किलात आएगी, किसके लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो अगर हमें हमारी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी को अच्छा करना है, पेट्रोल डीजल नेचुरल रिसोर्सेज, अच्छे हवा पानी अगर पहुंचाने हैं उन तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके बेटरमेंट के लिए, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके अच्छे के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। वो प्रोग्राम को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो शायद से क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे अच्छे से डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी क्या कि अभी की, प्रेजेंट की जो हमारी जरूरी है, जो भी जरूरी चीजें हैं, वो चीजों में हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। जिस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्री और व्हीकल्स बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उसमें कुछ कटौती करनी नहीं है। कुछ पॉइंट्स है जिसका कंट्रोल अगर हम ले लेंगे तो हम ये सारी रिसोर्सेज, सारे अच्छे हवा पानी हमारे आने वाली पीढ़ी को हम पहुंचा सकते हैं। तो वह वही लिखा है कि अभी की जो प्रेजेंट की जो कंडीशन है उसमें हमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, फिर भी हम हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको सारी उनकी जरूरत पूरी हो सकती है अगर हम कुछ पॉइंट्स का पालन करें। तो वो कौन से पॉइंट्स है? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसे हमें कंट्रोल में करना पड़ेगा। हम जो ओवर यूज यानी ज्यादा से भी ज्यादा जो यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, उसे हमें थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा। यानी यहां से वहां तक जाने के लिए हमें बाइक का यूज करना नहीं है, पैदल भी हम जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमें जो भी वेस्ट होता है उसका मिनिमाइजेशन, उसको कम करना पड़ेगा। कैसे? उसका रिसाइकल कर लो या फिर उसका रीयूज कर लो, जिससे करके जो जमीन का पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। आगे कौन से पॉइंट हमें ध्यान रखने होंगे कि हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का, पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, बस उसकी जगह पे हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज का यूज करना जरूरी है, जैसे कि हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा कि जो भी रूरल एरिया यानी कि जो गांव के जो एरिया है वहां पे जो गरीब रहते हैं उन्हें हमें अच्छे घर प्रोवाइड करने होंगे, अच्छा एजुकेशन देना होगा और उनकी तंदुरुस्ती का ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ जो स्त्रियों का जो एजुकेशन है उसके लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि
इंडस्ट्री में से जो भी पॉल्यूशन निकल रहा है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की मेथड्स हमें डेवलप करनी चाहिए, जिससे करके जो पॉल्यूशन का लेवल जो है वो कम हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज यानी ऐसी रणनीति भी बनानी पड़ेगी जिससे करके जो गरीबी है वो पूरी तरीके से हट जाए। ठीक है, और लास्ट 2 पॉइंट हमें याद रखने होंगे। कौन से? कि हमें ट्री का जो प्लांटेशन है उसका प्रोग्राम बनाना चाहिए कि भाई हमें ट्री प्लांट करने चाहिए, अवेयरनेस जगानी होगी। और पीस ऑफ जस्टिस टू ऑल यानी सबको एक जैसा न्याय मिलना चाहिए। तो यहां तक लिख के आने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।